संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सैद्धांतिक, ये प्रश्न आता है इस प्रकार से। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सैद्धांतिक किरण आरेख खींचते हुए आवर्धन क्षमता का व्यंजक बताओ। सबसे पहले आप किरण आरेख जो है सैद्धांतिक किरण आरेख खींच लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दो प्रकार के लेंस होते हैं। L1 लेंस को अभिदर्शक लेंस कहते हैं और L2 लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। इन दोनों लेंसों में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। इसका द्वारक छोटा होता है, अभिदर्शक लेंस का द्वारक छोटा होता है और नेत्रिका लेंस का द्वारक बड़ा होता है। यहाँ लिखा हुआ है L1 छोटा द्वारक का उत्तल लेंस, L2 बड़े द्वारक का उत्तल लेंस। AB क्या है? आपकी एक छोटी वस्तु है जिसे L1 लेंस की फोकस दूरी से दूर रखते हैं और A डैश B डैश क्या है? L1 से अपवर्तित प्रथम प्रतिबिंब जो L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है। ये देखिए A डैश B डैश बन गया है, ये इससे अपवर्तित होता है और ये इसके लिए वस्तु का कार्य करता है और A डबल डैश B डबल डैश अंतिम प्रतिबिंब जो D पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब बनता है जो D पर बनता है। अब देखिए हम आवर्धन क्षमता के लिए फार्मूला निकालते हैं। तो m बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब की लंबाई बटे मूल वस्तु की लंबाई। अंतिम प्रतिबिंब क्या है आपका? A डबल डैश B डबल डैश है बटे AB है। इसमें हम क्या करेंगे? A डैश B डैश का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे और भाग भी दे देंगे। तो ये आपका देखेंगे A डैश B डैश बटे AB, ये प्राप्त हो जाएगा अपना M1 और ये प्राप्त हो जाएगा M2, M1 इंटू M2। इसको कह सकते हैं हम अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता गुणित नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। A डबल डैश B डबल डैश बटे A डैश B डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्राप्त होगा। देखेंगे आप यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, A डबल डैश B डबल डैश O एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज है आपका A डैश B डैश O। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं, क्योंकि संगत कोण बराबर हैं, इसलिए इनका भुजाओं का अनुपात भी, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो A डबल डैश B डबल डैश की संगत भुजा O डैश B डबल डैश हो जाएगी, ये देखिएंगे। और इसी प्रकार A डैश B डैश की संगत भुजा O डैश B डैश आ जाएगी, ये आ गई है। और दूरी ऋणात्मक होगी, इसके बाएं तरफ की समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो ये आ गया माइनस VE। ये देखिए VE आता है और ये UE है माइनस UE बराबर। अब ये चूंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो हम VE को कैपिटल D से दर्शा सकते हैं। माइनस माइनस कट जाएंगे, VE की जगह D लिख दिया और UE आ गया। ये इस प्रकार से इसका मान आ गया। सेम इसी प्रकार हम A डैश B डैश बटे AB का मान निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर A डैश B डैश O और ABO ये दोनों समरूप हैं, क्योंकि इनकी संगत कोण बराबर है, तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। A डैश B डैश की संगत भुजा हो जाएगी OB डैश और AB की संगत भुजा हो जाएगी OB। तो इस प्रकार से OB डैश बटे OB बराबर हो जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव दिशा है, VO प्लस VO है और माइनस UO है। इस प्रकार से हम A डैश B डैश बटे AB का मान निकल जाता है। अब इन मानों को, एक ये वाले मान को और एक ये वाले मान को यहाँ रख देंगे। आप देखेंगे A डबल डैश B डबल डैश D बटे U E आया है, तो यहाँ पे रख दिया, ये आ गया D बटे UE और
माइनस वी ओ बटे यू ओ ये आ गया है। अब यहाँ पर भी दो प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती हैं हमको। यहाँ भी दो स्थितियां होंगी। स्थिति एक, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने तो 1/v बराबर माइनस 1/u बराबर 1/f से, तो ये आ जाएगा 1/-d माइनस 1/-ue बराबर 1/fe। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नेत्रिका लेंस है, इसके ऋणात्मक दूरी हो गई आपकी ये प्रतिबिंब की d, और इसी प्रकार UE भी ऋणात्मक दूरी होगी, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 1/-d माइनस 1/-UE बराबर 1/fe। तो पूरे समीकरण में d का गुणा कर दिया है, तो माइनस से माइनस कट गया तो d/UE आ गया बराबर ये हो गया d/fe, और d का गुणा यहाँ भी किया है तो d से d कैंसिल हो जाएगा, -1 उस साइड पक्षांतर होकर ये +1 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका d/UE बराबर d/fe +1। अब समीकरण एक यहाँ पर हमने निकाला है, देखेंगे अब यहाँ पर m बराबर है, ये समीकरण 1 है, इसका मान यहाँ पे दोबारा लिख रहे हैं, m बराबर -VO/UO गुणित d/UE। अब d/UE की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो m बराबर आ गया -VO/UO, और ये d/UE की वैल्यू आ गया है 1 धन d/fe। इस प्रकार से यह आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त होता है। स्थिति 2 क्या होता है, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। इस स्थिति में हम जानते हैं कि वस्तु की स्थिति जो होगी वो फोकस दूरी के बराबर होगी, तो UE बराबर हो जाएगा FE। तो यहाँ पर अब हम समीकरण 1 में UE की जगह FE लिख देते हैं, तो m बराबर क्या जाएगा -VO/UO गुणित d/UE की जगह आ जाएगा FE। इस प्रकार से ये आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। संयुक्त